मेरे मुर्शिदे बरहक सैयदी सरकार शेरे बेशे सुन्नत मजहरे आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, दो ज़खी है बगैर हुब्बे हुजूर, दो ज़खी है बगैर हुब्बे हुजूर, उम्र भर इत्तका करे कोई और नाम जपते रहो उबैदुन का। हाथ उठाकर जोर से और मोहब्बत से नाम जपते रहो उबैदुन का। घर से जलकर भुना करे कोई, घर से जलकर भुना करे कोई। और आला हजरत अजीमुल बरकत, जरा मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत का नाम आए और हशमतियों के माहौल में हाथ नीचे रहे, ऐसा नहीं होता है। आला हजरत, अरे जोर से बोलो इमाम अहले सुन्नत, आकाए नेमत, दरियाए रहमत, इमाम इश्क व मोहब्बत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, गव्वासे बहरे मारिफत, सैयदी सरकारे आला हजरत फरमाते हैं, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या। मोहब्बत से बोलिए। रात के आखिरी हिस्से में थोड़ा सा हमको बेदार करना पड़ेगा। सर सुए रोजा झुका, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले फिर तुझको क्या। जोर से बोलो, सर सुए रोजा झुका, ऐसे नहीं, जोर से बोलो, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या। और दिल था साजिद नच दिया फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नच दिया फिर तुझको क्या। और बैठते उठते मदद के वास्ते, बैठते उठते मदद के वास्ते। नकीबुल हिंद मौलाना आफाक रजा मुशाहिदी साहब, आप बहुत देर से यहाँ बैठे हैं माशाअल्लाह। ये बोलने पर आते हैं तो बहुत खतीबों का वक्त कम कर देते हैं और शायरों का वक्त भी मुख्तसर हो जाता है। लेकिन मैं आज ये देख रहा हूँ ये बोल कम रहे हैं और काम इनका ज्यादा हो रहा है। बैठते उठते मदद के वास्ते, या रसूल अल्लाह कहा तुझको क्या। और उनके नामे पाक पर दिल जानो माल, उनके नामे पाक पर दिल जानो माल। नच दिया सब तज दिया फिर तुझको क्या, नच दिया सब तज दिया फिर। अरे जोर से बोलो फिर। और देव तुझसे खुश है तो हम क्या करें, देव तुझसे खुश है तो हम क्या करें। हमसे राजी है खुदा फिर तुझको क्या, हमसे राजी है खुदा फिर उसको क्या। और तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं। और खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। हजरात आज बातें हो रही हैं, कोई कलब से कलंदर बहुत मशहूर है, लोग समझते हैं पीला रूमाल कंधे पे डालो कलंदर हो गए, चिलम चुक्कन ले लो कलंदर हो गए, लगे दम मिटे गम कलंदर हो गए, हाथ में ताश की पत्तियां हो कलंदर हो गए, दो चार गालियां दे दी कलंदर हो गए, अफवात बकने लगे कलंदर हो गए। लेकिन सुनो सुनो, मैं फर्जी कलंदरों की बात नहीं कर रहा हूँ, है हशमती, है इब्ने शेरे रज़ा बाज़ाब्ता जो आलिमे दीन है और हुजूरे मुशाहिदे मिल्लत, हुजूरे मशहूदे मिल्लत। अल्हम्दुलिल्लाह ये इब्ने शेरे रज़ा ये ऐसे वैसे नहीं है। हमसे गुफ्तगू होने लगी तो फरमाने लगे क्या पढ़ाते हो। इत्तेफाक से मुख्तसरुल मानी की घंटी पढ़ा के उठा था, कहा मानी और बयान फसाहा और बलागत यहाँ पर तकसीम पहले हुई है और तारीफ बाद में
हुई है। मैंने कहा हुजूर ये खाली मुख्तसरुल मानी ही में नहीं, ये तो अल्लामा इब्ने हाजिब ने भी किया है। मुस्तसना की तकसीम पहले किया है और तारीफ बाद में किया है। कहे बस समझ में बात आ गई, दरसगाह तेरी पुख्ता रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर मुशाहिद मिल्लत कोई ऐसी ही तावीज लिखने वाले बाबा का नाम नहीं है, बल्कि तकवा का जो खूगर है, तवाज़ो का जो खूगर है, इनकिसारी का जो खूगर है, इसके रिसालत का जो पैकर है, वो मशहूद मिल्लत कि जिसमें गौसे पाक के फैजान की तजल्ली है, ख्वाजा गरीब नवाज के फैजान का जलवा है, मखदूमे की छोटा के मोहब्बतों का जलवा है, साहिबुल बरकत की बरकतों का जलवा है, आला हजरत की मोहब्बतों का जलवा है, मुफ्ती आजम के तकवा का जलवा है, शेरे बेशे सुन्नत के तसल्लुफ का जलवा है, और जो हुजूर ताजुश शरीया के अकीदत का जलवा है, उसी का ज़माना कलंदरे हश्मती मशहूद मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर मशहूद मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत देर से बैठा, काश वक्त में खड़ा होता। आज अक्ल वाले दावा करते हैं हम ही अक्ल वाले, लेकिन सुनो, अक्ल जब खोपड़ी में होती है, क्या कहने हो, तो फरफोर यूज होता। जब अक्ल सिर्फ खोपड़ी में होती है तो फीसा होता है। जब अक्ल सिर्फ खोपड़ी में होती है तो नसीरुद्दीन तूसी होता है। जब अक्ल सिर्फ खोपड़ी में होती है तो सुकरात तो बुकरात होता है। अक्ल जब सिर्फ खोपड़ी में होती है तो अली बिन सैना होता है। और मसीहुद्दीन का जुमला सुनना, अक्ल जब सिर्फ खोपड़ी में होती है तो कारून होता है, हमान होता है, शद्दाद होता है, फिरौन होता है। अक्ल जब सिर्फ खोपड़ी में होती है तो अबू जहल होता है, अबू लहब होता है। अक्ल जब सिर्फ खोपड़ी में होती है तो अशरफ अली थानवी होता है, रशीद गंगोही होता है, कासिम नानोतवी होता है, इस्माइल देहलवी होता है। मगर सुन लेना, जब अक्ल खोपड़ी के साथ साथ जब अक्ल दिल में आ जाए तो अबू बकर सिद्दीक होता है, फारूक आदम होता है, उस्मान गनी होता है, मौला अली होता है। और खोपड़ी के साथ जब अक्ल में दिल में आ जाए तो इमाम आजम अबू हनीफा होता है, वही गौसुस सकलैन होता है। जब अक्ल दिल में आ जाए तो ख्वाजा गरीब नवाज होता है, मखदूमे की छौछा होता है, साहिबुल बरकत होता है, शाह फजलुल्लाह होता है, मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी होता है, गौसे बंगाल होता है, गौसे ग्वालियर होता है, शरफुद्दीन यहिया मनियली होता है, साबिर पाक होता है, बाबा फरीद होता है, ख्वाजा कुतुब होता है, नसीरुद्दीन तूसी होता है। और जब अक्ल दिल में आ जाए तो इमाम अहमद रजा होता है, मुफ्ती आदम होता है, ताजुश शरीया होता है। और जब दिल में अक्ल घर कर जाए तो शेरे बेशे सुन्नत होता है। और जब दिल में अक्ल आ जाए तो वही मशहूद मिल्लत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मशहूद मिल्लत, शहजादगाने आला हजरत। सुभान अल्लाह। 5 मिनट के लिए आया था माइक पे, 5 मिनट के लिए, और हो गए 11 मिनट। इजाजत अगर हो, इन बुजुर्गों की इजाजत लेकर 39 साल हो गए स्टेज पर, और 39 साल ही हो रहे हैं दरसगाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बुजुर्गों की जूतियां सीधी की। हुजूर मुशाहिद मिल्लत जो मेरे पीरो मुर्शिद, जूतियां मैंने सीधी की। आज दिखाने का तकवा बहुत होता है,
लेकिन हकीकी तकवा कहीं कहीं यही उतरौला में अल-जामिअतुल गौसिया अरबी कॉलेज है, जहां मैं 38-39 साल से खिदमत कर रहा हूं। हुजूर मुशाहिद मिल्लत की जलवागरी हुई। मेरी ये ख्वाहिश रहा करती थी, सैकड़ों शागिर्द होने के बावजूद मैं ये चाहता था पानी खुद में निकाल, खिदमत खुद में करूं। मेरे शेख थे, और इस कदर इल्म नवाजी, खुर्द नवाजी अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी निगाहों ने बहुत कम देखा, बहुत कम देखा। वजू फरमा चुके, पानी बचा, फरमाया पानी वजू से बचे तो ताजीम में खड़े होकर पियो। हाथ उठाकर जोर से वजू का बचा हुआ पानी बैठकर पिएंगे कि खड़े होकर? अरे हाथ उठाओ, जोर से बोलो। और आबे ज़मज़म जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। क्यों? आदाबे ताम क्या है? आदाबे क्या खड़े होकर पानी खाया पिया जाएगा? नहीं। अगर खड़े होकर पी रहे हो तो डांट के बैठा दिया जाएगा, खड़े होकर खा रहे हो तो तंबीह करके बैठा देंगे। लेकिन आबे ज़मज़म खड़े होकर पी रहे हो, वज़ू का बचा पानी खड़े होकर पी रहे हो। एक पानी वो है जो नबी के ठोकर की बरकत है। एक पानी वो है जो नबी के ठोकर की बरकत है, और एक पानी वो है जो मेरे नबी की सुन्नत की बरकत है। मुझे कहने दो, नबी के ठोकर की बरकत जिसे मिले उसकी ताजीम में खड़े हो गए, और नबी के सुन्नत से निस्बत मिले तो उसकी ताजीम में खड़े हो गए। तो जब उनकी सुन्नतों के लिए खड़ा होना बिदअत नहीं तो नबी के ताजीम के लिए क्यों नहीं खड़े होंगे? और मुस्तफा की अज़मत के लिए क्यों? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हुजूर मसीहुल उलमा, फ़ैज़ादे हुजूर मशहूद मिल्लत। माशाअल्लाह, बैठिए। सुभान अल्लाह। सोच कर तो बहुत कुछ आया था, बहुत कुछ आया, लेकिन अब वक्त में गुंजाइश नहीं है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ज़हन को हाजिर करो। अरबाबे दरसगाह भी मिंबर पे जलवा कर रहे, पढ़ी लिखी शख्सियतें भी हैं, इनको बताने की जरूरत नहीं है। मतन क्या है, शरह क्या है, बैन सुतूर क्या है, हाशिया क्या है, इनको बताने की जरूरत नहीं है। एक मतन है जिस मतन को मतने इश्क कहते हैं। अगर बात समझ में आ रही तो हाथ उठाकर जोर से बोलो। एक मतन है जिसको मतने हुब्बे रसूल कहते हैं। एक मतन है जिसको मतने मोहब्बते अहले बैत कहते हैं। एक मतन है जिसको मतने हुब्बे सहाबा कहते हैं। एक मतन है जिसको मतने इश्क़े गौसे आज़म कहते हैं। उस मतन का नाम इमाम अहमद रज़ा है, और उसकी जो शरह है उसी का नाम शेरे रज़ा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फ़ैज़ादे हुजूर शेरे सुन्नत, फ़ैज़ादे हुजूर मशहूद मिल्लत, मसलके आला हज़रत, फ़ैज़ादे आला हज़रत। जब उस मतन की अजीम शरह शेरे बेशे अहले सुन्नत है तो मसलके आला हज़रत की तशरीह अपने कम इल्मी की बुनियाद पे करके हमसे कोई मनवा नहीं सकता। वही तशरीह मुझे मकबूल है जो शेरे रज़ा ने किया है, जो मुशाहिदे मिल्लत ने किया है, जो मुफ्ती आदम ने किया है, जो हुज्जतुल इस्लाम।
तशरीह की जरूरत नहीं है। और एक जुमला और सुनिए, एक जुमला और सुनिए। रात है, लाइट बहुत है, लाइट बहुत है, और तारीख 5वीं जिलहिज्जा की शब, 5वीं जिलहिज्जा की चांद डूब चुका है। रात में चांद है, रात में और दिन में। जोर से बोलो, कुछ कहना चाहता मगर मतनो शरह को पहले समझ लो, पहले समझ लो। मतन है जिस पर आज तक लिखा जा रहा है। क्या कहने, वाह वाह वाह। एक तहकीक के मुताबिक 50 से ज्यादा उलूम व फनून में जिसे महारत तम्मा है वो इमाम अहमद रजा। एक तहकीक के मुताबिक 70 से ज्यादा उलूम व फनून में जिसे महारत तम्मा है वो इमाम अहमद रजा है। एक तहकीक के मुताबिक 90 से ज्यादा उलूम व फनून में जिसे महारत तम्मा है वो इमाम अहमद रजा है। और एक तहकीक के मुताबिक 100 से ज्यादा उलूम व फनून में जिसे महारत तम्मा है वही इमाम अहमद रजा। मतन मतने मतीन है, मतन मतने मतीन है, तो शरह कौन हो? क्या कहने, वाह वाह। मतन की जितनी ही अहमियत होती है शरह की उतनी ही अहमियत होती है। इसीलिए एक शेर में पढ़ता हूं, मुजद्दिद का तसव्वुर तो मुझे कुछ ऐसा लगता है। तशरीह के साथ सुने, मुजद्दिद का तसव्वुर तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कुछ, और ऐसा के इबहाम का जवाब नहीं है। मैं बलागत की तफसील में नहीं जाना चाहता। मुजद्दिद का तसव्वुर तो मुझे कुछ ऐसा लगता है मतन अहमद रजा होंगे शरह शेरे रजा। मतन अहमद रजा। दूसरी और आखिरी बात बता दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही बारीकी बताने के लिए फैज लो उधर से, सुभान अल्लाह, वाह वाह। बरकतें लो उधर से, और उनके शहजादे ये जलवागर है। ये कहने सुनने की बात नहीं कि पीरजादे हैं, मखदूमजादे हैं, तो मौलाना मौलवी ना हो मौलाना कह दो, मौलाना ना हो अल्लामा कह दो, अल्लामा भी ना हो मुफ्ती कह दो। लेकिन ये वाकई पढ़े लिखे, वाकई पढ़े लिखे हैं, और एजाजी दस्तार नहीं लिया है, सुभान अल्लाह, कोर्स पूरा किया है। अब पैसा देकर किताबें अपने नाम से नहीं छपवाए हैं, बल्कि जिसके हाथ में बताते खुद कलम है और जो मुजाहिद शेरे बेशे सुन्नत का मुसन्निफ है वो अल्लामा शायान रज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, ये रात है, रात में चांद निकलता है। क्या निकलता है? अरे जोर से बोलो। अच्छा, बैठोगे कि जाओगे? कितने लोग जाओगे? हाथ उठाओ। कोई ले, चले जाओगे तो हथवा नीचे कर, बोलो हवा। और कितने लोग बैठे रहोगे? हाथ उठाओ। हजरत एक नजरे करम डाल दीजिए, एक नजरे करम सब पर डाल दीजिए। ये हलवा खोर नहीं है, तो वाकई मजबूत है। अल्हम्दुलिल्लाह। हारस बाबू, हाँ, हम गौर से सुनिए। चांद रात में निकलता है, निकलता है कि नहीं? और इसके चांद के आगे आगे कौन है? जोर से बोलो। सूरज। और सूरज के पीछे पीछे कौन है? जोर से बोलो। चांद के आगे आगे
पूरा मजमा एक साथ हाथ उठाकर बोले, चांद के आगे आगे ऐसे नहीं चलेगा, एक एक आदमी का हाथ उठना चाहिए। चांद के आगे आगे और चांद के पीछे पीछे नहीं, सूरज के पीछे पीछे और चांद के आगे आगे। अब कुरान पढ़ो, वश्शम्सी वदुहाहा वल क़मरी इज़ा तलाहा। कसम है सूरज की, उसकी रोशनी की, चांद की जब आए उसके पीछे। वल क़मरी इज़ा तलाहा, चांद वो है जो जलता है सूरज के पीछे पीछे। कुछ कहना चाहते हैं लड़के? बैठ जाओ, कुछ सीख लो। अरे बैठो, हम उस्ताद आदमी हैं, हमारा काम सिखाना है। बैठो बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया अज़हर तक के भेजा शागिर्दों को। अगर माशी एतबार से कमजोर थे, किसी को पता नहीं, पहली बार ऐलान कर ले जा रहा हूँ, हर रमजान में उनका खर्चा भी भेजता था, खुद भी देता था, अपने मुतालिकीन से दिलवाता था। 14 साल तक गुर्बत थी उनके घर पे, मैं नाम लेना नहीं चाहता। अब वो आकर के हिंदुस्तान में खिदमत दीन मतीन कर रहे हैं। जामिया अज़हर से हिंदुस्तान में पढ़े, अज़हर गए, जाए चाहे जहां, ठप्पा हशमती है। जाए चाहे जहां, मसलक आला हजरत का है और मशरफ शेरे सुन्नत का है। याद नहीं है हुजूर ताजुल शरीया बदरुत तरीका जब जामिया अज़हर से वापस आए थे तो बरेली जंक्शन पे लेने के लिए बनफ्से नफीस नाना हुजूर, जिसके तकवा का आलम ये है, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाना में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर आप खुद तशरीफ ले गए। और जब हुजूर ताजुल शरीया के वज़ाक़ता और तमाम हालात मामलात का जायजा लिया तो फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा जैसा गया था वैसे ही आया। यानी मसलके आला हजरत का वहां भी झंडा लहराया है और आने वाले वक्त में यह मसलके आला हजरत का झंडा पूरी दुनिया में लहराए। वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह वाह। चांद सूरज के पीछे पीछे। एक बात बताइए, हुजूर 2-3 मिनट और लगेगा। चांद गहन का नाम सुने हो? अरे सुना, गिरहण गिरहण, अब सुने कि नहीं सुने? चांद गहन का नाम सुने हो? कितने लोग सुने हो? हाथ उठा, अब हाथ को नीचे करो। और जब चांद पे गहन लग जाता है तो चांद चमकता है कि अंधेरा हो जाता है? जोर से बोलो, हाय चांद, हाय चांद। चांद होने से इनकार नहीं, क्या कहने, वाह वाह। चांद होने से इनकार नहीं, मगर सीने में थप्पा, उजाला के बजाय अंधेरा। ए ढोकम भाव कुर्बो जवार के लोगों, सिद्धांत नगर बल्लामपुर शराबस्ती इलाके के लोगों, मुझे बताओ, हिमालय के गोद में आबाद लोगों, ये चांद के सीने में थप्पा क्यों, अंधेरा क्यों? चांद का काम चमकना है, चांद का काम चमकाना है, लेकिन उसके सीने में थप्पा। वजह ये है, इधर देखिए, सूरज आगे आगे और चांद पीछे पीछे। ज़ौउल क़मर मुस्तफ़ीदुन व मुस्तफ़ीज़ुन व मुस्तनीरुन मिन ज़ौइश। चांद रोशनी लेता है सूरज से,
सूरज की किरण चांद पे पड़ती है तो चांद रोशन हो जाता है। याद रखना, तवज्जो तवज्जो, सूरज की किरण चांद पे पड़े रोशन हो जाए तो जिस सूरज ने एक सीनों को चमकाया उस सूरज का नाम इमाम अहमद रजा है, और जिसका पूरा सीना चमका उसी का नाम शेर रजा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उर्से हुजूर मशहूद मिल्लत। इस ताल्लुक से एक शेर रजा और शेरे रजा का ताल्लुक, रजा और अभी सैफे रजा अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब कबिला सिद्दीकी हशमती ने बताया कि शेरे बेशे सुन्नत को किसी सुलेसन से आला हजरत से ताल्लुक को जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये जुड़ा जुड़ाया है, जुड़ा जुड़ाया है, और उसी जुड़े जुड़ाए का नतीजा है बेटे घर में कई है लेकिन रूहानी बेटा जिसका नाम है शेरे रजा। फतह के झंडे तो बहुतों ने गाड़े लेकिन जो बारगाहे आला हजरत से अबुल फतह है वो कोई और नहीं, उसी को जमाना शेरे रजा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं हजरत आपको कि आपने जामिया अबुल फतह के लिए जमीन खरीदा। मेरे ख्याल से सामने ही कमोबेश 23,000 स्क्वायर फीट पे है, और अभी जलसे के बाद संगे बुनियाद रखा जाएगा। अरे मुबारक हो, खुश हो जाओ, इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर जोर से बोलो, संगे बुनियाद रखेंगे। ये बताने के लिए मशरबे शेरे बेशे सुन्नत और मसलके आला हजरत ये चिलम चुक्कर का नाम नहीं है। जामिया अबुल फतह से खोल करके और लोगों के सीनों को खोला जाएगा, अब बच्चों का सीने के लिए इंशिराहे सद्र का सामान इकट्ठा होगा, और इंशाअल्लाह इन्हें सही मानों में मसलके आला हजरत और मशरबे शेरे सुन्नत का तख्त। नारे तकबीर, नाराए तकबीर, उनसे कलंदरी फैजान शेर बेशे हुए सुन्नत, नारे तकबीर, जामिया अबुल फतह। माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा साहिब सज्जादा का आप ताउन करें, दस्तो बाजू बने, मोहब्बत के साथ पेश आओ, आगे सामने आओ कि आपने हमारे बच्चों, हमारी नस्लों के हिफाजत का इंतजाम किया। इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह, आला हजरत के मुक़द्दस हाथों से अल्लाह, संगे बुनियाद रखा जाए। सुभान अल्लाह। उलमा की मुक़द्दस जमाअत होगी, आप सभी लोग उसमें रहें। अपने माथे की निगाह से देखिए, गवाह हो जाइए, ताकि हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल जाओ और फैल करके पोस्टर बैनर हो जाओ। बैनर देखने की जरूरत ना हो, एक एक आने वाला उर्से कलंदरी में खुद ही बैनर हो जाए। मैं अर्ज ये कर रहा था, सूरज से किरण हासिल करे चांद, मगर चांद पे गहन क्यों? तो कभी कभी देखो 200 तक कमोबेश 281 जगहों से सूरज निकलता है और इतनी ही जगहों पर डूबता है। इसीलिए बाज़ किताबों में मशारिक और मगरिब कहा गया। मशरिक तो एक ही है, फिर मशारिक, मगरिब तो एक ही है, फिर मगरिब क्यों? इतनी जगहों से डूबता है। यहीं से फलसफा हल होगा कि दिन कभी छोटा कभी बड़ा। जब पूरे कुराए समा को पार करता है तो दिन बड़ा होता है, और जो किनारे से किनारे डूब जाता है तो दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है। लेकिन सूरज की किरण, रुक जाइए पानी, अब रुक जाइए, पर रुक जाइए पानी, जो पिला रहा हूं उसको पहले पी लीजिए। 1-1.5 मिनट लगेगा, 1-1.5 मिनट लगेगा। सूरज के आगे चांद पीछे, लेकिन कभी कभी सूरज चांद के बीच में पहाड़ आ जाता है, पहाड़ आ जाता है। तो जब चांद सूरज के बीच में पहाड़ का तोंदा आया तो सूरज की किरण टकराई पहाड़ से, वापस हो गई, तो चांद का सीना अंधेरा, चांद के सीने पे तारीकी। मैं
वलदु सिर्रुल लिअबी, अल वलदु सिर्रुल लिअबी। इमाम अहमद रजा रुश्द व हिदायत के सूरज और उनके चांद की हैसियत शेरे रजा की बरकत मिलेगी, तजल्ली मिलेगी, रोशनी मिलेगी। लेकिन जैसे आसमान के चांद और सूरज के बीच में अगर पहाड़ आ जाए तो चांद का सीना तारीख हो जाता है, ऐसे ही बुजुर्गों अंतरकालीन में जब एक पुरुष होता था और जहां बसें खड़ी होती थी, मैंने अपनी आंख से देखा है, वो मर्दे कलंदर वारिफे बिल्लाह व आशिक़े रसूल, वो इमामुल मुनाज़िरीन, वो इमामुल अत्क़िया, वो सनदुल अस्फ़िया, जिसे ज़माना हुज़ूर मुशाहिदे मिल्लत के नाम से याद करता है। रूमाल बिछा करके और इन्हीं गोडा बस्ती वालों के बीच में जमीन पे बैठ जाते थे और आला हजरत का कुल शरीफ करते थे और वो दुआ होती थी कि जैसे सारी बरकतें इनके हिस्से। हम लोग तो चालू कशी का मौका मिल जाए तो अपनी किस्मत की मेरा तसव्वुर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बताना ये चाहता हूँ, आला हज़रत सरकार की गली एक मौलाना ने हुजूर ताज शरिया को कह दिया मौलवी अख्तर रज़ा। इतना सुनना था कि हुजूर मुशाहिदे मिल्लत झगड़ पड़े। मौलाना किस मुंह से कह रहे हो? वो ताजु शरिया जो आला हजरत के इल्म का वारिस, सुभान अल्लाह, वो ताजु शरिया जो मुफ्ती आजम के तकवा का अमीन, कैसे कह दिया? तो मौलाना पलट कर कहते हैं अरे मौलवी ही तो कहा हूं, मौलवी मौला वाला मौलवी ही तो कहा हूं। इतना सुनना था, न चुप्पा देखा, न हमामा देखा, न देखा कि 40-50 साल से ये दर्से हदीस दे रहे। कहा तो मौलाना मुझे बताओ कि मैं आपको फिर हरामी कहूं? ये क्या कैसी बात आप कर रहे हैं? कहा हरामी का माना हुर्मत वाला, इज्जत वाला, हुर्मत वाला। मैं कहूं हरामी? कहा नहीं, हमारे भारत में, हमारे यहाँ उर्फ में हरामी किसी और माने के लिए बोला जाता है। कहा जैसे हमारे उर्फ में हरामी किसी और के लिए कहा जाता है, ऐसे यहाँ के उर्फ में मौलवी छोटे के लिए बोला जाता है। यहाँ के उर्फ में जो अख्तर रज़ा है वो ताजुल शरीया है, वो आला हजरत के इल्म का वारिस। यही वजह है जब खलील अहमद बदायूनी से मुनाजरा तय हुआ, बड़े बड़े उलमा अपने जमाने के अकाबिर उलमा इकट्ठा थे, लेकिन हुजूर ताजु शरिया की निगाह जिस जात पे जाकर के टिकी थी वो कोई और नहीं, वो हुजूर मुशाहिदे मिल्लत की जात थी। फरमाया हजरत मुफ्ती मुशाहिद रजा साहब किबला को बुलाया जाए। और आपको बता दूं उस वक्त हुजूर मुशाहिदे मिल्लत का दौरा यही डोका मौभाव पूरे इलाके का चल रहा था। पीलीभीत शरीफ में नहीं थे, पैगाम लेकर के एक साहब खत लेकर के आए, बात मुनाजरे की आई, ईमान और अकीदे की हिफाजत की आई, और रजा के कछार का शेरे डोकम में रहे, भावपुर में रहे। फौरन चल दी गई, पहुंचे और बदायूं के मुनाजरे में हुजूर ताजुल शरिया के इंतखाब से मुनाजिर की हैसियत से बड़े बड़े अकाबिर उलमा के बीच में जिसे मुंतखब किया गया वो कोई और नहीं, वो मुनाजिर इब्ने मुनाजिर, वो शेरे रज़ा का शहजादा है जिसे ज़माना मुशाहिदे मिल्लत। ये मोहब्बत सलामत रखे, ये अकीदत सलामत रखे, और खानकाहे हशमतिया हो, कलंदरिया मशहूदिया हो, कल भी इसका ताल्लुक बरेली शरीफ से था, आज भी इसका ताल्लुक बरेली शरीफ से है, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक इसका ताल्लुक बरेली शरीफ से रहेगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ साहिब सज्जादा को कि आपने जामिया अबुल फतह, उर्स तो हर साल होता रहे, मगर जामिया अबुल फतह कायम करके आपने मिसाली कारनामा अंजाम दिया है।
इसके लिए बहुत बहुत आपको मुबारकबाद और अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौलाए करीम इस इदारे को फरोग और उरूज व इर्तिका अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।